हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 8th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कल इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसका एक मॉडल पेपर मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो इसी टाइप का रहने वाला है, मतलब इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन आएंगे। पेपर ये नहीं आएगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है, तरीका है, वो इसी तरीके का आने वाला है। तो इसको हम सॉल्यूशन के साथ पूरा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होंगे उनके यहाँ पे आपको सारे के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे भरने हैं। तो देखो यहाँ पे विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, तो यहाँ पे देखो ए दे रखा है, एन दे रखा है, दे रखा है, नॉन दे रखा है। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या है कि एन किसके लिए आता है, एन आता है कोई भी आपके पास वोवेल साउंड हो, ए ई आई ओ और यू, उससे पहले क्या आता है, एन आता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पिक्चर है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे देखो द ऐसी चीज़ के लिए आता है जो या तो दुनिया में एक ही हो या कोई स्पेशल चीज़ हो, उसके लिए क्या आता है, द आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया, खालिस्तान आपको दिया हुआ है, उसके बाद लैंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, देन। उसके बाद देखो थर्ड जो है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई ब्लैंक स्पेस दिया हुआ, खालिस्तान रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा विल आ जाएगा, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। मतलब देखो द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। उसके बाद देखो अगला जो है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, टू ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा नहीं है, देखो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसमें देखो बैडमिंटन, ये तो देखो तीनों चीज़ कंप्यूटर से संबंधित है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। बैडमिंटन क्या है, एक खेल है। उसके बाद देखो पांचवा जो है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो पुट, ये कट, ये बट, ये सट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पुट, यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है, पी यू है ना, पुट, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे देखो यू यू ही है तीनों जगह पे, चारों जगह पे, लेकिन इसमें उच्चारण करते हैं तो ये पुट आ रहा है ना, तो ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रजेंट इज, अब प्रजेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका, इसमें आप देख सकते हो गिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो है, आई रिमूव्ड आर रोल टॉप, खालिस्तान दिया हुआ एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा कंप्लीटली। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है पार्ट सेकंड, इसमें देखो आपको यहाँ पे चार कुछ दिए हुए हैं, चार चार वर्ड दिए हुए हैं, और वो आपको यहाँ पे चार खालिस्तान दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बढ़ने हैं। तो इसमें देखो आठवें में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये जर्नी आ जाएगा, JOURNEY, जर्नी आ जाएगा। उसके बाद नौवा जो है, नवे में क्या आ जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा, ये वाला जो पहले वाला, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म। उसके बाद देखो जो दसवां है, दसवें में क्या आ जाएगा, आपका नॉइस आ जाएगा, नॉइस, NOISE, नॉइस, ये वाला सेकंड वाला। उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 11वें में हैंड आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये चार दिए हुए हैं, ये आपको भरने हैं। उसके बाद देखो आपको दे रखा है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइव्स। देखो स्पेलिंग में थोड़ा सा कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो एस या ई एस लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ई एस तो लगेगा, लेकिन इसमें ये एफ है, ये हट जाएगा, KNIEVES, नाइव्स हो जाएगा ये, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना। उसके बाद देखो चाइल्ड क्या होता है, बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है ना। कभी कई बार कर देते हैं बच्चे, देखो चिल्ड्रन को एक वचन मान लेते हैं, CHILDREN, चिल्ड्रन को एक वचन मान लेते हैं, और चिल्ड्रंस को बहुवचन मान लेते हैं, चिल्ड्रंस,
ठीक है ना। तो ये देखो क्या है, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस दोनों एक ही बात है, बच्चों के लिए दोनों ये यूज करते हैं। खाली अकेला बच्चा हो तो उसके लिए हम चाइल्ड लिखते हैं। उसके बाद देखो 13वां, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो MOU आ जाएगा, माउंटेन है ये, MOUNTAIN, माउंटेन। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, आफ्टरनून, AFTERNOON, मतलब पहले में ई आ जाएगा, बाद वाले में ओ आ जाएगा। उसके बाद देखो डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल, मतलब पहले वाला आ जाएगा यहाँ पे वाइल, WHILE, वाइल ड्राइविंग व्हीकल। उसके बाद देखो अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इनको सही ढंग से व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, और सब्जेक्ट जो होता है कर्ता। उसके बाद अपनी आती है मैन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी, इसके उससे पहले क्या आती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब आती है। कर्ता से पहले हेल्प, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब, बाद में मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया, और उसके बाद जो बच गया जी जो है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपके पास सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो क्या है, कर्ता। कर्ता कौन है यहाँ पे, द। उसके बाद देखो द, उसके बाद देखो अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। देखो द के साथ वियर है ना, मतलब बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है ना। तो द वियर, सबसे पहले क्या आ जाएगा, द वियर, उसके बाद वियर मास्क डेली, ठीक है ना। मतलब पहले पहला आ जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे वियर आ जाएगा, फिर तीसरे वाला, और तीसरे पे ये दूसरा, और चौथे पे तीसरा। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो है, इसमें आ जाएगा देखो हिमांशु, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हिमांशु। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब पहले पे हिमांशु, दूसरे पे जंप्ड, तीसरे पे इनटू, चौथे पे द, और उसके बाद पांचवे पे रिवर। इस तरह से आपको लिखना है, मतलब जो मैंने पहले बताया ना उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको इनमें लिखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं और 2 आपको लिखने हैं। कौन से लिखने हैं, तो देखो यहाँ पे देखो ऑलवेज ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऐसा हमने पहले भी किया है। तो देखो सीट बेल्ट क्या करते हैं, वियर, पहनते हैं, वियर का मतलब होता है पहनना, तो वियर, ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। उसके बाद देखो डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, तो यहाँ पे देखो क्रॉस, क्या आ जाएगा, क्रॉस, डू नॉट क्रॉस, मतलब अपने को जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए जहाँ पे भीड़ भाड़ हो। उसके बाद देखो आपका जो ये पैसेज आएगा, ठीक है ना, पैसेज आपके 3 आने वाले हैं ना। तो इनमें देखो आपको जो अगर क्वेश्चन दिए हुए, देखो ये जो क्वेश्चन है आपको नीचे दिए हुए हैं, तो ये आपको इस पैसेज में से छांटने हैं इनके उत्तर, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता ना इंग्लिश पढ़नी, इनका मतलब समझना, तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऊपर मिल जाएंगे। देखो रोल टॉप डोस डेस्क, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप मिला लेना, देखो रोल टॉप डेस्क है ना, तो ये वाला पहले का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इनके जो वर्ड है वो मिला मिला के इनके आंसर कर देना, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा ना, उसके बाद चौथा इसमें 18वें में भी हो जाएगा। ये सारे के सारे उसी पैसेज के हैं। उसके बाद देखो अलग चीज़, देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द, तो नियर का अपोजिट है यहाँ पे आपको देखना है। तो नियर का मतलब होता है पास, और फार का मतलब क्या होता है, दूर, तो यहाँ पे देखो फार आ जाएगा। उसके बाद देखो लेट, लेट का मतलब क्या होता है, देरी से, तो देरी से का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी से, EARLY, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको ये पैसेज दिया हुआ है और इनमें से आपको उत्तर लिखने हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इस बार पेपर नहीं मिलेगा, आपको जो ये जैसा परफॉर्मा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी टाइप का पूरा सिस्टम मिलने वाला है। पेपर के अंदर ही आपको आंसर करने हैं, ऐसा नहीं है आपको अलग से पेपर कॉपी अलग से मिलेंगे। सारा का सारा जैसा आप देख रहे हो ना ऐसा का ऐसा आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखो इसमें जो सी का आपका देखो ए वेरी हाई हिल, तो वेरी हाई हिल मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटेन। माउंटेन पहले भी आया था अपने पास यहाँ पे, MOUNTAIN, माउंटेन।
एम ये हो गया MOUNTAIN। उसके बाद देखो अगला जो है ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, मतलब कोई व्यक्ति है या कोई भी है जो एक इवेंट को देख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एस लिखा हो यहाँ पे SPECATATOR, ठीक है ना, इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 20वें का फर्स्ट सेकंड A B और देखो यहाँ पे C, यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इस मतलब ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है गैदरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लस्टरिंग हो जाएगा, CLUSTERING, क्लस्टरिंग। उसके बाद देखो अगला जो है आपका, इसमें भी आपको पैसेज दिया हुआ है और इसके आंसर आपको ढूंढने हैं। इसमें देखो सारे के सारे देखो ये 21वां और 22वें का पहला भी आपको उसमें ढूंढना है ना, वर्ड से वर्ड मिला लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये बी वाला, इसमें देखो आइडेंटिफाई द एंड राइट वन वर्ड फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो देखो यहाँ पे ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, मतलब अंतरिक्ष यान में जो व्यक्ति सफ़र करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनट बोलते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद देखो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, बूढ़ा, और जवान का क्या हो जाएगा, यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखो इनको आपको रीअरेंज करना है, ठीक है ना, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, मतलब ये जो लाइनें है ना इनको आपस में अरेंज करना है, ठीक है ना, मतलब सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, तो सबसे पहले देखो कौन सी आएगी, ये वाली, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर, मतलब आपकी जो वुड कटर वाली कहानी है ना उसकी ये लाइनें दी हुई है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर। उसके बाद दूसरे में आपको लिखना है ये वाला, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, मतलब उसकी कुल्हाड़ी है वो नदी के अंदर गिर गई। उसके बाद तीसरे में क्या लिखोगे आप, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, मतलब वो रोने और चिल्लाने लग गया मदद के लिए। उसके बाद देखो चौथे में क्या लिखोगे, चौथे में लिखोगे आप यहाँ पे ही बोट ए गोल्डन एक्स। उसके बाद देखो द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें देखो गलत हो गया, मतलब ये पहले आ जाएगा चौथे पे, तो ये आ जाएगा द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और उसके बाद पांचवें में ये आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब दूसरा है वो पांचवें नंबर पे और तीसरा चौथे नंबर पे आपको लिखना है। तो इस तरह से देखो ये आज हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो आगे का जो फोर्थ पार्ट आने वाला है, तो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, इमेजिन that you are the Lakshya Yuvraj living in Jaipur, write a letter to your friend Hardik congratulating him on his success in the examination, मतलब एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास होने पर अपने फ्रेंड को एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है ना, 10 नंबर का ये आने वाला है। उसके बाद देखो एक एप्लीकेशन और है, इसमें दो में से और का मतलब होता है दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है ना, दोनों में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो यू आर गायत्री मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब ये आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है। टीसी की एप्लीकेशन आपने याद कर ली होगी, नहीं भी याद की है तो ये जरूर याद कर लेना। उसके बाद देखो आपको पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ का मतलब होता है निबंध, ठीक है ना। तो एक तो देखो सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, मतलब 15 अगस्त पे आपको निबंध लिखना है। 15 अगस्त पे देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देखो इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त एवरी ईयर, नेशनल फेस्टिवल है, सेलिब्रेट पीस, हारमोनी, इंस्पायर एस, स्टे यूनाइटेड, लिव विथ ब्रदरहुड, स्पीच ऑफ प्रिंसिपल, तो ये पॉइंट बना के आपको इसमें लिखना है। उसके बाद देखो इसमें दो में से आपको एक करना है, यहाँ पे एक कहानी दी हुई है आपको हेयर एंड टोटोइज की, तो इसमें देखो आपको खालिस्तान दी हुई है, खालिस्तान आपको भर के और आपको ये कहानी लिखनी है। तो इस तरह से आपके देखो ये टोटल क्वेश्चन है, वैसे मैंने जैसे बता दिए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा।
और इसको आप देख लेना। आपका पेपर का पैटर्न है वो सेम ऐसा का ऐसा रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से, सारे के सारे बच्चे हैं वो अपना पेपर एकदम से आसानी से करना है। घबराहट वाली कोई भी बात नहीं रखनी है। सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो अपना जितना भी आता है उसको अच्छे से लिखना है। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।